शेर नहीं रहा, लेकिन छावा बेबी जंगल में घूम रहा है। मजाल है कि किसी ऐतिहासिक घटना या किसी ऐतिहासिक शख्सियत पर बनी बॉलीवुड फिल्म पर कोई विवाद ना हो। भला ये कैसे मुमकिन है? कई बार क्या होता है कि फिल्म मेकर्स कुछ नया और बड़ा करने की कोशिश में ऐसी फिल्में बना देते हैं जो ऑडियंस के बीच पॉपुलर तो हो जाती है, लेकिन उनके कंटेंट की वजह से कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है जिसका कभी एंड नहीं होता। चाहे आप बात कर लो बाजीराव मस्तानी की या पद्मावत की, वो लिस्ट लंबी है जिनके बारे में कहा जाता है कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ करके ये फिल्में बनाई गई हैं। खैर, अब इसी लिस्ट में एक और मूवी का नाम जुड़ गया है जिसे लेकर कंट्रोवर्सी का बाजार गर्म है। कौन सी है ये मूवी और क्या है इसको लेकर विवाद, चलिए डिटेल में बताते हैं। हाय, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर। वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे छत्रपति संभाजी महाराज को भला कौन नहीं जानता। बचपन से ही अपने पिता शिवाजी के जैसे वीर योद्धा थे ये। इन्होंने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया। आज भी इनकी वीरता की कहानियां पढ़ी और सुनी जाती हैं। संभाजी बचपन से ही राजनीति के ज्ञाता रहे और कई मौके पर उन्होंने अपनी कुशलता का प्रमाण भी दिया। अब इन पर एक मूवी बन रही है और इसका ट्रेलर भी आ चुका है। फिल्म का नाम है छावा। ट्रेंडिंग एक्टर विकी कौशल इसमें लीड रोल में है। कुछ दिन पहले ही फिल्म का ट्रेलर आया था। ट्रेलर के बाद सिर्फ बज़ ही नहीं बना बल्कि एक विवाद भी खड़ा हो गया। दरअसल ट्रेलर के एक हिस्से को देखकर कहा जा रहा है कि फिल्म मेकर्स ने एक क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर इतिहास के साथ छेड़छाड़ की है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री उदय सामंत ने कहा कि रिलीज से पहले एक्सपर्ट को ये फिल्म दिखाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि फिल्म से आपत्तिजनक हिस्से हटा देने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो छावा को रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। इन्हीं के साथ साथ पूर्व सांसद संभाजी राजे छत्रपति ने कहा कि फिल्म मेकर्स को क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए था। उनका कहना है कि इस बात की तारीफ की जानी चाहिए कि छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन और उनके शासन पर कोई फिल्म बन रही है। डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर और उनकी टीम ने मुझे फिल्म का ट्रेलर दिखाया था। मैंने उनसे कहा कि मैं रिलीज से पहले पूरी फिल्म देखना चाहूंगा। मैंने उन्हें यह ऑफर भी दिया कि उन्हें कुछ इतिहासकारों से मिलवा देता हूं ताकि इस कहानी को बिल्कुल सही तरीके से दिखाया जाए। हालांकि मेकर्स ने इतिहासकारों से बात नहीं की। लेज़ीम हमारे कल्चर का अहम हिस्सा है, इसलिए कोई भी सिनेमैटिक लिबर्टी लेने से पहले इस बारे में बात करना जरूरी है कि वो फैक्ट्स के साथ सही बैठ रही है या नहीं। इतिहासकारों और विशेषज्ञों को सही डिस्क्रिप्शन पर विचार करना चाहिए। खैर, अब सवाल आता है कि ये लेज़ीम क्या है जिसका संभाजी राजे छत्रपति जिक्र कर रहे हैं। तो बात दरअसल ये है कि छावा के ट्रेलर में गाने का हिस्सा दिखाया गया है जहां विकी कौशल और रश्मिका हाथ में लेज़ीम लेकर नाच रहे हैं। लेज़ीम एक्चुअली एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। इस पर ऑब्जेक्शन करने वाले लोगों का कहना है कि फैक्चुअल लेवल पर यह गलत है। अब ये क्यों गलत है इसे भी समझ लीजिए। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि लेज़ीम एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो झंझनाता हुआ साउंड पैदा करता है। इसे लेकर ही महाराष्ट्र राज्य की संस्कृति से जुड़ा एक लोक नृत्य किया जाता है। तो फिल्म के ट्रेलर में दिखाए गए एक शॉट में भी विकी कौशल और रश्मिका मंदाना लेज़ीम को कैरी किए ही डांस कर रहे हैं, जो कि महाराष्ट्र के नेताओं को किसी भी तौर से सही नहीं लग रहा। यही वजह है कि वो इस फिल्म के टोटल बॉयकॉट की बात भी कर रहे हैं। तो अब सवाल आता है कि क्या फिल्म मेकर्स इस खास सीन को फिल्म में हटाएंगे या यूं ही चलने देंगे। तो इसे लेकर 50-50 की ही सिचुएशन है, क्योंकि फिल्म मेकर्स ये बात भी अच्छी तरह से जानते हैं कि फिल्म के साथ कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी भी जुड़ना जरूरी है, जो कि फिल्म की कामयाबी के चांसेस को डबल करती है। खैर, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे वाले दिन ये फिल्म रिलीज हो जाएगी, तब पता चल जाएगा कि सीन हटाया गया या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, हर ऐतिहासिक फिल्म को किसी न किसी तरीके से टारगेट करना कहाँ तक सही है, या फिर आपको ये लगता है कि फिल्म मेकर्स ने ही एक प्लान के मुताबिक इस फिल्म की कंट्रोवर्सी पैदा की है? जवाब जो भी हो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।